हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. Two particles are oscillating along two close parallel straight lines side by side with the same frequency and amplitude. So दो पार्टिकल हैं, वो दो पैरेलल लाइन में क्या कर रहे हैं? साइड बाय साइड ऑक्सिलेट कर रहे हैं with same frequency and same amplitude. They pass each other moving in opposite direction when their displacement is half of the amplitude. जब डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. नाउ द मीन पोजीशन of the two particles lie on a straight line perpendicular to the path of two particles. Then phase difference is. So हमें सिंपली फेज डिफरेंस क्या होगा वो कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसके लिए हम एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स उसकी इक्वेशन यूज करेंगे. एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए साइन ऑफ ओमेगा टी, यही होता है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फाइनली सॉल्यूशन से. सो देखिए बेसिकली क्वेश्चन बोल क्या रहा है. सो लेट्स सपोज कि ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है. यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि मीन पोजीशन है, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं ओ के इक्वल, ठीक है. अब बेसिकली दो पार्टिकल्स है. सो एक पार्टिकल मैं यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ जो कि ये डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा पार्टिकल मैं यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. सो एक दूसरे को इस पॉइंट पर मीट करते हैं जो कि मीन पोजीशन से कितने का डिस्टेंस पर है? a/2 के, ठीक है. वाइल इफ यू सी ये जो कंप्लीट होगा, ठीक है, सो ये कितना होगा? एम्पलीट्यूड a के इक्वल होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है. तो सिंपली हमें इनका फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है. सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो देखिए सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? a/2, यानी कि a/2 पर वो दोनों मीट कर रहे हैं. सो इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो क्या हो जाएगा? a/2 दिस विल बी इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी. ए से ए कैंसल, साइन उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा. सो मुझे सिंपली क्या मिल जाएगा? ओमेगा टी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2. साइन इनवर्स 1/2. सो यहाँ से सिंपली हम बोल सकते हैं कि ओमेगा ऑफ टी दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पाई डिवाइडेड बाय 6, राइट. सो एक तो पाई बाय 6 पर हो सकता है, और सेकंड हम मान लेते हैं 5π/6 एंड इट विल बी सो ऑन. सो यहाँ से देखिए बेसिकली दो पार्टिकल्स है. सो मैं मान लेता हूँ कि यदि फर्स्ट पार्टिकल के लिए फेज शिफ्ट π/6 है, सो सेकंड के लिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? 5π/6 हो जाएंगी, ठीक है. सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्टिकल है उसके लिए फेज क्या है? π/6, उसको मैंने 5/1 मान लिया. और सेकंड पार्टिकल के लिए 5/2 दिस इज इक्वल्स टू 5π/6 के इक्वल हमें कैलकुलेट करना था फेज डिफरेंस. सो डेल फाई दिस इज इक्वल्स टू 5/2 minus 5/1. सो इट विल बी इक्वल्स टू 5π/6 माइनस ऑफ π/6. कितना आ जाएगा? 4π/6 comes out 2π/3. सो फेज डिफरेंस कितना आ गया? 2π/3. ये हो गया हमारा आंसर, और ये हमने कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग द सिंपल कंसेप्चुअल इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन से. नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.